वेलकम गाइस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डेमोनिक सेट से, जहाँ पर यूरा का ट्रेनिंग चल रहा तो था। उसका मास्टर उससे कहता है कि तुम अपने ट्रेनिंग पर थोड़ा और ध्यान दो ताकि तुम फ्यूचर में जिनचेन सेक्ट के एल्डर को हरा सको। जिनचेन सेक्ट वही सेक्ट है जहाँ से वह किलर आया था जो कि मुयान और यूरा को लगभग मार ही डाला था। तो यूरा का मास्टर यूरा से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ बातों को लेकर के बहुत ही परेशान हो। तो जिन मुयान के कारण है जिसके साथ तुम मिलकर उस किलर को मारने की कोशिश की थी, फिर भी तुमने उसे मार नहीं पाया था, या फिर उसके 1000 हॉल पे जाने के कारण है जहाँ पर उसकी लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। तो योरा इस बात पर कोई जवाब नहीं देता है और गुस्से में उसे चिल्लाते हुए उसका नाम लेता है, जो सुनकर यूरा उसमें आती है और वो मास्टर को यस कहती है। तो मास्टर कहता है कि तुम अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम कुछ भी कर सको। तो तुम्हें पता है कि डेमन क्लैन में 28 लीडर थे, जिनमें से सिर्फ 3 बंदे को ही हेवनली डेमन बना पाया था। पता है कि तुम वो चौथा बंदे बनने वाली हो जो कि हेवनली डेमन बन सकते हो। और मास्टर अपने एक सर्वेंट को बुलाते हुए कहता है कि यूरा के ट्रेनिंग का रिपोर्ट मुझे देते रहना। यूरा से कहती है कि तुम जिस मेथड का प्रैक्टिस कर रही हो वह डेमोनिक है और ये इंसान को डेमोनाइज कर लेता है, तो तुम्हें इस पर ध्यान देना है, नहीं तो तुम डेमोनाइज हो सकती हो और तुम अपना या अपने लोगों का बुरा कर सकती हो। तो तुम इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। तो तुम अब इन सब बेकार बातों पर परेशान होना बंद करो और अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो ताकि तुम अपने लोगों की हिफाजत कर सको। तो यूरा भी हाँ में जवाब देती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हॉल पर, जहाँ पर डिसाइपल्स अपने आप को ट्रेनिंग कर रहे थे और अपने ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसको माउंटेन पर चढ़े जा रहे थे, जिसके कारण सभी बंदों को बहुत ही तकलीफ हो रहा था। इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम लोग तो बहुत बेकार हो, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तुमसे अच्छा तो हमारे यहाँ के नौकर है जो कि ऐसे काम को आसानी से कर लेते हैं। और सभी को कहता है कि थोड़ी देर के लिए तुम लोग सभी आराम कर लो और मन में यही सोचो कि ये तुम्हारा ज़िंदगी का आखिरी आराम भी हो सकता है। तभी सभी बंदे अपने शरीर के ऊपर से पत्थर को नीचे रखकर उस पर टिका कर बैठ जाता है। मुयान अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है कि यह ट्रेनिंग सच में बहुत ही हार्ड है। तभी इंस्ट्रक्टर कहता है कि डेमोनिक क्लैन में एक और पेविलियन ओपन होने वाला है जहाँ पर बंदे रिक्रूट करने वाले हैं। तो जो भी टॉप 3 स्टूडेंट होगा हम उसे पेविलियन में भेजेंगे। जो सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि डेमोनिक सेक्ट के पेविलियन यहाँ से कई ज़्यादा आराम है। और हमें इस पेविलियन के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। जो सुनकर मुयान को याद आता है कि ये वही पेविलियन है जहाँ पर हान मुबाक को रिक्रूट किया गया था और वहाँ के बंदे ने वो उसे यूरा से शादी करने के लिए भेजा था। तो मुझे भी वहाँ जाना है और उन दोषियों को पकड़ना है ताकि इस बार हान मुबाक को मैं रोक सकूं और उसको उसकी गलतियों का सज़ा दे सकूं। तभी वो इंस्ट्रक्टर मुयान की ओर देखकर कहता है कि यह एक अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर जाकर तुम एक हायर पोजीशन ले सकते हो और अपने फैमिली का रेपुटेशन को भी बढ़ा सकते हो। तो मैं सही कह रहा हूँ ना जिन मुयान? तो मुयान कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ का सैलरी बहुत ही कम दे रहा है और आपको तो पता ही है कि आपका जो सैलरी है उससे ज़्यादा तो हमारे कचरे फेंकने वाले बंदे को दिया जाता है हमारे क्लैन के अंदर। जो सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मुयान की ओर आते हुए गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है क्या तुम क्या बोले जा रहे हो? और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है और हमें ट्रेनिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर मुयान अपना ट्रेनिंग कर रहा था। वह कहता है कि असल में ऐसा फीलिंग होता है हेवन लिमिटलेस डिवाइन आर्ट का, जो कि जब आप इस पर महारत हासिल कर लेते हो तो आग और पानी को भी आसानी से फेंट सकते हो। लेकिन यह टेक्निक
लेकिन यह टेक्निक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का लगता है और वो यूरा को इमेजिन करके अपना ट्रेनिंग प्रैक्टिस करने लगता है। और यहाँ पर शॉट के बारे में बहुत सारा बातें बताई गई है, लेकिन मैं नहीं बताने वाला हूँ। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये हेवनली शॉट आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा है और यूरा को इमेजिन करके अंत में वह अपने शॉट में क्यूआई डालता है और एक ज़ोरदार अटैक करता है, जिससे रूम के दीवार पर बड़ा सा छेद हो जाता है, जिसके धमाके से हॉल के मास्टर्स घबरा जाते हैं और दौड़ भागकर वहाँ पे आ जाते हैं। इनको यह लगता है कि किसी किलर ने इस रूम पर हमला किया है और वह कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जिसने इस रूम का दीवारों को इस तरह से काट के रख दिया है, जो कि एक मजबूत पत्थर से बना था। तभी मुयान को दिखाया जाता है, जो कि ये कांड करके वहाँ से निकल गया था और वह बाहर जाकर बैठ गया। तभी वहाँ पर चैन आता है और कहता है कि मास्टर आप ठीक है ना? तो मुयान कहता है कि साला मुझे क्या होने वाला है, और मन ही मन सोचता है कि अगर इन लोगों को लगता है कि यह कांड कोई किलर ने किया है तो मेरे लिए ये अच्छा ही है। तभी चैन कहता है कि मुझे लगता है 1000 हॉल में कोई घुसपैठिया है जो कि आप पर खतरा बन सकता है। तभी मुयान कहता है कि क्या तुम इस बंदे को ढूंढ नहीं सकते? तो चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? और हमें चैन के बारे में बताया जाता है कि वह एक खतरनाक जासूस है, जो कि पास्ट में चियोन क्लेन का गोस्ट सेलर स्क्वाड का बंदा था, जो कि दूसरे नंबर का लीडर था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद का, जहाँ पर हमें जंगल में वही 2 बंदे दिखाया जाता है, जिसमें से एक वह काले कपड़े वाला बंदा कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मिशन मिला हुआ 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक तुम कुछ भी नहीं कर पाए हो। तो मूव वॉक कहता है कि अचानक से 1000 हॉल में डिफेंस को बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण कुछ भी करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन चिंता कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में आउटसाइड में एक कंपटीशन होने वाला है। अगर मैं उस कंपटीशन में काम नहीं कर सका तो मैं उस बंदे को मार डालूँगा। पर हमें बताया नहीं गया कि वो उस बंदे को मारने जा रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मुयान पर, जो कि अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा था और वह सोचता है कि शुक्र है कि ट्रेनिंग हॉल टूट गया और मेरे ट्रेनिंग करने का समय थोड़ा कम हो गया है, जिसके कारण मैं अपने क्यूआई को अकेले में स्टेबल कर पा रहा हूँ। और हमें बताया जाता है कि इतने दिनों में क्या चल रहा था। क्लेन के बंदों को पता चला कि जिन क्लेन में इतनी सुविधाएं और नौकरों को भी अच्छी सैलरी मिली जाती है, तो सभी डिसेबल मुयान का अच्छी तरह से खातिरदारी करने लगे, ताकि वो मुयान को खुश कर सके और जिन क्लेन में ज्वाइन हो सके। तभी वहाँ पर लाल बालों वाला बंदा आ जाता है और वो मुयान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी इस लोगों की जैसा तुम्हारे सेवा करूँगा? कद्दू में और चिढ़ाने लगता है। बाकी डिसेबल्स गुस्से में आ जाते हैं और उसे भर के गालियाँ देने लगते हैं। तभी मुयान कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम मेरे साथ मेन स्टोर में जा सकते हो और तुम वहाँ पर ट्रेनिंग करके अपना हाचियल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। जो सुनकर वह बंदा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? तो मुयान कहता है ऑफकोर्स, तुम्हारे पास समय है, तुम सोच के मुझे बताना, और रूम के दरवाज़ा को बंद कर देता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और मुयान को एक स्क्रोल देते हुए कहता है कि आपने जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया है। तभी मुयान एक पर्ची को निकालता है, जो कि उसे ट्रेस मैनर से मिला था, जिसमें स्योंग नाम का एक बंदे को मारने का बात लिखा हुआ था। तो मुयान सोचता है कि स्योंग नाम का तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं, मैं इस बंदे को कैसे पता लगा सकता हूँ। तभी उसे याद आता है कि पिछले लाइफ में उसके एक सीनियर था, जिसका नाम भी ह्योंग ही था। क्या वो हो सकता है? ये सोचकर वो अपने स्क्रॉल को खोलता है, जहाँ पे उसे एक बंदे का नाम देख करके वो चौंक जाता है। वो नाम होता है हान मेवन, और वह सोचने लगता है कि ये नाम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, ये कहीं हान मुबाक तो नहीं है।
जो कि यहाँ पर नाम बदल कर रह रहा हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ पर सभी डिस्वाइवर्स को 9 ग्रुप में बांटा गया था। तो वहाँ के इंस्ट्रक्टर कहता है कि नीचे के 3 ग्रुप को, जो कि लास्ट में आएगा, उन्हें 1000 होल से निकाल दिया जाएगा और बाकी ग्रुप को कंपटीशन बैटल में लिया जाएगा और सभी को किंग हाई में भेजा जाएगा। और ये इविल डाइवरिंग हेवन, जो कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का सबसे बड़ा फैक्शन है, जो सुनकर मुयान चौंक जाता है और हमें इविल डाइवरिंग सेक्ट के बारे में बताया जाता है, जिसे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ने बनाया था और ये 5वें राजा के अंदर आता है। और जब वो मरे तो राजा के गद्दी के लिए सिविल वॉर हो गया था और इसे उस सेक्ट के एक बंदे ने सॉल्व किया था। और तभी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और इविल डाइवर दोनों एक साथ आ गए और बाद में ये मुरिम एलायंस के नाम से जाने लगा। और इधर मुयान मन ही मन सोचता है कि मैं इस सेक्ट के बारे में जितना जानता हूँ मुझे उतना ही गुस्सा आता है। तभी मुयान को पता चलता है कि वह दूसरे ग्रुप में है, जिसका लीडर वही लड़की है जो कि पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी। राइटर ने अभी तक इस लड़की का नाम नहीं बताया है। तभी वह लड़की अपने ग्रुप के बंदों को बताती है कि मैं तुम्हारे ग्रुप का लीडर हूँ और अब से तुम मुझे फॉलो करोगे। तभी उसकी नज़र मुयान पर जाती है और वह परेशान हो जाती है और वह मन ही मन सोचती है कि मैं जिस बंदे से दूर रहना चाहती थी, आज वही मेरे टीम में है और मेरे साथ काम करने वाला है। तभी मुयान सोचता है कि ग्रुप बैटल में लीडर ताकतवर होना बहुत ज़रूरी होती है। तभी वो लाल बालों वाले बंदा लीडर से पूछता है कि मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तो लीडर कहती है, कहो तुम्हें क्या करना है। तो वो बंदा कहता है कि क्या हम ग्रुप लीडर को बदल सकते हैं। तो लीडर कहती है, नहीं, पर तुम यह क्यों करना चाहते हो। तो वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता जो तुम हमारी टीम को लीड करने वाली हो तो हमारी टीम का विनाश निश्चित है। क्या तुम एनिमीज के सामने हमारी टीम को प्रोटेक्ट करने की काबिल भी हो। लगता है तुम्हारे होते हुए ये टीम तो डूबने वाली ही है। तभी लीडर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे दादाजी ने कहा था, अगर तुमसे कोई ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे तो तुम उसे मार डालना। जो सुनकर के बाकी बंदा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये साला कैसा बात हुआ कि कोई सवाल पूछे तो उसे जान से मार देना। तो लीडर, अच्छा बताओ, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं इस लीडर के पोजीशन को छोड़ दूंगी और 1000 होड़ को छोड़ के चली जाऊंगी। तो बताओ, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। जो सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वहीं वो लाल वाला बंदा कहता है कि तो अगर ऐसी बात है तो तुम अपने आप को रिग्रेट मत करना। और दोनों के बीच फाइट चालू हो जाती है। तभी लीडर एक मुक्का मारता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है और कहती है, तभी वो बंदा अपने तलवार पर अपना एनर्जी डालते हुए अटैक करने के लिए रेडी हो रहा था। जो देख करके लीडर कहती है, अगर तुम्हें अपने हाथ पैर को सलामत रखनी है तो अपने तलवार को नीचे कर दो। तो देख करके वो बंदा कहता है बड़े ही गुस्से में, मैं तुम्हें आज जिंदा मार डालूंगा, और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो तभी इंस्पेक्टर वहाँ पे आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम इसी तरह से लड़ाई करते रहोगे तो मैं तुम्हें 1000 होल से एक्सपेल कर दूंगा। जो देख कर के वो बंदा रुक जाता है। मुयान सोचता है कि इस लड़की में दम है, लेकिन तभी लीडर उस लड़के के पास जाकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। जो देखकर मुयान, अरे ये कैसी लड़की है जो इस तरह से बच्चों की जैसी हरकतें कर रही है। और हमें थोड़े देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सभी फॉर्मेशन बनाकर ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मुयान और लाल वाले बंदे पर। तो वो बंदा मुयान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे लीडर के बारे में। तो मुयान कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो बंदा कहता है कि वह पागल और बेवकूफ़ लड़की जो कि पागलों की तरह हरकतें करती है, तुम्हें लगता है कि वो हमारे टीम को जिता पाएगी। तो मुयान हंसते हुए कहता है कि
ये बातें तुम कह रहे हो जो कि थोड़ी देर पहले एक ही अटैक में तुम ढेर हो गए थे। तो वो बंदा कहता है बात वो नहीं है, मुझे लगता है कि हमारे टीम को तुम लीड करो। जो सुनकर मुयान चौंक जाता है और वो बंदा भी चौंकते हुए कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे कंट्रोल करोगे, क्योंकि तुम इस टीम को लीड करने के लायक हो और तुम डिजर्व करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें टीम को लीड करने को कह रहा था। सुनकर मुयान थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है जो कि सैन और उसके टीम के मेंबर्स होते हैं और वह काफ़ी बात नाराज़ होते हैं और वह सैन से कुछ बदतमीजी भरी लिहाज में बातें कर रहे थे और वह कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो जो कि हमें इस तरह का ट्रेनिंग किए जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे हमारे जान को भी जोखिम हो सकता है? जो देखकर मुयान सोचता है कि ये पास्ट लाइफ में एक डेमन कॉप्स के लीडर थे जो कि 34 डेमन कॉप्स को ऑर्डर देते थे, लेकिन आज इन डिसाइबल भी इसका बात नहीं मान रहे हैं। तभी सैन को गुस्सा आ जाता है और सभी से कहता है कि अगर तुम्हें सही से मेरे टीम में रहना है तो मेरे बातों को मानना पड़ेगा, और अपने ओरा को रिलीज़ करता है। जो देखकर वे सभी डर जाते हैं और वे सभी गालियां देते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी मुयान कहता है कि तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा है ये सब देखकर? जो सुनकर वो लाल वालों वाला बंदा कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो मुयान कहता है कि लगता है कि ये सीनियर्स सभी का टेस्ट ले रहे हैं ताकि ये जान सके हमारे कि हम इन सब को किस तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सैन और वही लड़की के ऊपर। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वे कहते हैं कि इस बार के नए डिसाइबल को समझाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो मन करता है कि मैं सभी का हड्डियाँ पीस कर रख दूँ। जो सुनकर लड़की हंसने लगती है। तभी सैन कहता है कि तुम्हारे टीम में एक बिग शॉट है ना? जो सुनकर लड़की चिल्लाते हुए कहती है हाँ है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। वह हर बात को सुनता है। मुझे लगता है कि वो मेरे साथ विद्रोह करने जा रहा है और मेरे इच्छाओं को कुचलने वाला है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी सैन उसे शांत करते हुए करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मुयान आ जाता है और कहता है कि लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयाँ नहीं की जाती है, और सैन से कहता है कि सीनियर ब्रदर आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक बिज़नेस के बारे में बताने आया हूँ। और अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि क्या तो सीनियर सैन डुजोन, क्या आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं? तो सैन कहता है कि तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तो मुयान हंसते हुए कहता है सीनियर सैन, आप बुच्चर ब्लड से ग्रेट बियर स्ट्रॉन्ग होल्ड से बिलोंग करते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? जो सुनकर वह लड़की हंसने लगती है और मन ही मन सोचती है बुच्चर ब्लड, तो इसका नाम में बुच्चर आता है। तो सैन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, और तुम मेरे बारे में इतने सारे बात कैसे जानते हो? लगता है कि डेमन सेक्ट के 6 क्लैन के यंग मास्टर को इन सब बातों को कुछ ज़्यादा ही पता है। तो मुयान कहता है कि आप कह सकते हैं कि मुझे आप में दिलचस्पी है, जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के लीडर के खिलाफ खाली हाथों से आपने उसे हरा दिया था। लेकिन ये आपकी ताकत और आपकी एक्सपीरियंस थी, है ना? लेकिन आपका एक कमजोरी भी है। तो सैन ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कमजोरी? वो क्या है? तो मुयान कहता है तुम्हारा इंटरनल एनर्जी और एडवांस मार्शल आर्ट्स। तो सैन कहता है कि तो क्या तुम मेरे इसे ठीक करने में मदद करोगे? तो मुयान सोचता है कि यह मुझे पास्ट लाइफ में इसने खुद ही मुझे इसके बारे में बताया था। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो ये मेरे ऑफ़र को मना नहीं कर सकता है। तो जल्दी से हाँ करो और मेरे साथ आ जाओ। लेकिन सैन बड़ा एटीट्यूड में कहता है नहीं, और इसी के साथ एपिसोड को एंड करते हैं।
इस मानवा का जितने भी एपिसोड आए थे सभी के सभी एक्सप्लेन कर चुके हैं और सप्ताह में एक ही एपिसोड आता है। तो जब भी एपिसोड रिलीज़ होगा तो हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे। कल से एक नया मानवा भी आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।